लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। आपसे गठबंधन और टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम। सौरभ भारद्वाज और आतिशी के साथ नई दिल्ली से आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती और दक्षिणी दिल्ली से आप उम्मीदवार सहीराम पहलवान मौजूद रहे। आज मिशन कर्नाटक पर पीएम मोदी हैं। कुछ ही देर में बेलगावी में होगी जनसभा। दोपहर 1 बजे उत्तर कन्नड़ और दोपहर 3 बजे दावड़गेरे और शाम को 5 बजे बेल्लारी में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। यूपी में दूसरे दलों के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में पार्टी ज्वाइन कराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज धुआंधार प्रचार। समाजवादी पार्टी के गढ़ एटा, मैनपुरी, इटावा में 3 जनसभा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओडिशा के केंद्रपाड़ा में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। शाम को 4 बजे दमनदीव में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज पश्चिमी दिल्ली में दिखाएंगी दमखम। आप प्रत्याशी महाबल मिश्रा के समर्थन में करेंगी रोड शो। नामांकन से पहले स्मृति ईरानी अयोध्या में करेंगी रामलला के दर्शन। फिर अमेठी के 8 मंदिरों में टेकेंगी मत्था। कल अमेठी से बतौर बीजेपी उम्मीदवार भरेंगी पर्चा। अमेठी रायबरेली सीट पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में नहीं हुआ कोई फैसला। अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष खड़गे पर छोड़ा गया है। बैठक में उठी राहुल प्रियंका को चुनाव लड़वाने की मांग। अमेठी रायबरेली पर असमंजस के बीच कल फिर हो सकती है कांग्रेस चुनाव समिति की अगली बैठक। पंजाब की 5 और हिमाचल की 2 सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने मुंबा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। कल से चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। टिकट कटने के बाद पूनम महाजन ने जारी किया अपना बयान। लिखा, 10 साल तक एक सांसद के रूप में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र की सेवा का मौका देने के लिए बीजेपी और पीएम मोदी का शुक्रिया। सारण में रोहिणी आचार्य के खिलाफ लालू यादव के हमनाम चुनावी मैदान में उतरे। नामांकन भी दाखिल किया। वार्ड पार्षद से लेकर एमएलसी एमएलए तक का चुनाव लड़ चुके हैं। सारण से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी के पास कैंडिडेट नहीं है। 2 जगहों से बेटियों को लालू ने मैदान में उतारा। एमपी के देवास में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने कंधे पर बिठाकर डांस भी किया। अब की बार 400 पार का नारा लगाया। राजस्थान के जोधपुर में मतदान कर्मियों को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी विधायक बाबू सिंह पर बीएसएफ जवानों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा। प्रयागराज के मुट्ठीगंज इलाके में टिम्बर स्टोर में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग का मामला। मुंबई पुलिस ने आरोपियों पर मकोका की धाराएं लगाई। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गैंग का लीडर बताया। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपियों सागर पाल और विकी गुप्ता का पुलिस पूछताछ में खुलासा। बिहार में अपने गांव में ही की थी गोली चलाने की प्रैक्टिस। नौपाड़ा सुपोर इलाके में 2 विदेशी आतंकवादी ढेर किए गए हैं। एक आतंकी की सैफुल्लाह के रूप में पहचान हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज अब ड्रोन का भी कर रही हैं इस्तेमाल। राजस्थान के बूंदी में सीबीआई की 6 टीम की अलग अलग ठिकानों पर रेड। बजरी के अवैध खनन को लेकर जांच करने टीम पहुंची है। हाईकोर्ट के निर्देश पर एक्शन लिया गया। राजस्थान और गुजरात में ड्रग बनाने वाली लैब का खुलासा हुआ। एनसीबी की कार्रवाई से भंडाफोड़ हुआ है। करीब 300 करोड़ की ड्रग्स को जब्त किया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर बम होने की फर्जी निकली सूचना। एक कॉलर ने फोन करके जानकारी दी। मुंबई की एयरपोर्ट पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के परनोट में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा धंसने से करीब 100 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बिजली के 2 बड़े टावर को नुकसान भी पहुंचा। सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी धंसा। रामबन में अब भी जारी है जमीन खिसकने का सिलसिला। परनोट का कुछ एरिया रेड जोन घोषित किया गया है। अब तक जमीन करीब 6 से 7 मीटर तक धंसी है। रामबन के अधिकारियों के मुताबिक आपदा से करीब 100 परिवार प्रभावित हुए हैं। 35 घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। 26 घरों को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, जबकि 40 घरों को एहतियातन खाली करवा लिया गया।
झारखंड के चतरा में बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी, छात्रा और खलासी की मौके पर ही मौत, दर्जनों यात्री घायल हुए हैं। सदर थाना इलाके का मामला। सूरत में अभिनेता रणबीर कपूर के प्रोग्राम में अफरा तफरी का माहौल, बैरिकेड गिरने से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ज्वेलरी की दुकान का उद्घाटन करने रणबीर यहां पहुंचे थे। न्यायिक हिरासत में भेजे गए थाईलैंड से लाए गए कुख्यात अपराधी रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड काजल झा। रवि के खिलाफ दर्ज है गैंगरेप और गैंगस्टर अधिनियम समेत कई धाराएं। यूपी के सोनभद्र में लुटेरी दुल्हन गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। शादी का झांसा देकर सोने चांदी और नकदी ठगने का काम किया करते थे। गिरफ्तार लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल। लखनऊ में नामचीन मिठाई दुकान में छापा, खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। लड्डू खाकर बीमार हुए थे 1 दर्जन बच्चे। जानवरों को भी सताने लगी गर्मी। जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान प्रशासन ने बेजुबानों को बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। शनिवार को उड़ीसा में दर्ज किया गया 44.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान। भुवनेश्वर में भी अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले 13 दिनों तक गर्मी रहेगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में ताजा बर्फबारी। गुरेज सेक्टर में बर्फ गिरने से पर्यटकों के चेहरे खिले। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है। घाटी में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट, पर्यटक ले रहे हैं आनंद।